नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो शनि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा गुरु राहु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य बुध मंगल आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो शुक्र 1 अक्टूबर को आपके 7वें भाव से आपके 8वें भाव में गोचर किए थे। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके चौथे भाव में ही वक्री रहेंगे और बुध 1 अक्टूबर को आपके 8वें भाव से आपके 9वें भाव में गोचर किए थे और 18 अक्टूबर को आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर करेंगे और मंगल 3 अक्टूबर को आपके 9वें भाव से आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 17 अक्टूबर को आपके 9वें भाव से आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। दृष्टि की अगर हम बात करें तो देखिए, शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके दूसरे भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे। वहीं गुरु आपके चौथे भाव में रह करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे। और मंगल जब आपके 9वें भाव में रहेंगे तो देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आपके 12वें भाव में डाल रहे हैं, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे। वही मंगल का जब गोचर हो जाएगा तो एक एक घर बढ़ जाएगा। तो उसके बाद फिर जब मंगल का जब 3 अक्टूबर को गोचर हो जाएगा तो उसके बाद फिर मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी और 8वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ेगी। देखिए यहाँ जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं ना, ये चंद्रमा की गोचर का नंबर है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो 21 22 को चंद्रमा आपके लग्न पे रहेंगे, 23 24 को दूसरे भाव में रहेंगे, 25 26 27 को आपके तीसरे भाव में रहेंगे। लग्न पर आपके कोई ग्रह नहीं है, पर आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं और यहाँ मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है 3 अक्टूबर से। देखिए 3 अक्टूबर से मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आप अपने आप में एग्रेसिव महसूस करेंगे और आपको क्रोध यानी कि गुस्सा भी ज्यादा आएगा। और आपके लग्न के स्वामी क्योंकि दूसरे भाव में विराजमान है तो आपका फोकस आपके परिवार पर रहेगा और आप अपने कोष यानी कि सेविंग्स को लेकर के चिंतन करेंगे। दूसरे भाव में वक्री शनि विराजमान है और यहाँ शनि अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं और यहाँ पे देखिए आपके दूसरे भाव में शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है वाणी का, कोष का, कोष यानी कि सेविंग्स, कुटुंब मतलब कि परिवार का होता है। देखिए आपके धन भाव में शनि विराजमान है तो निश्चित रूप से आपके धन भाव के लिए शनि शुभ है, पर शनि की चाल बहुत धीमे होती है। शनि लगभग 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और आपके दूसरी राशि में 17 जनवरी 2023 को प्रवेश किए थे और 29 मार्च 2025 तक आपके दूसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनकी चाल चूंकि धीमी होती है तो ये सेविंग्स आपको जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करेंगे उस तरीके से आपको सेविंग्स नहीं देंगे। आपको सेविंग्स आपकी धीरे धीरे सेविंग्स होगी, जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा आपको सेविंग्स नहीं मिल पा रहा होगा। पर देखिए शनि जहां बैठते हैं वहां पे शुभ है तो आपको निश्चित तौर से आपको सेविंग जरूर कराएंगे। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 2 अक्टूबर तक पड़ रही है, सूर्य की 16 अक्टूबर तक पड़ रही है और बुध की 17 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में दृष्टि पड़ रही है और जो तीसरे भाव के स्वामी है आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो स्वयं के पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, दिल्ली के प्रवास का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। छोटे भाई बहन 18 अगस्त से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे और उनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था और 18 अगस्त से आपके छोटे भाई बहन के साथ कोई विवाद होने की संभावनाएं भी थी। देखिए यहाँ पे जब मंगल का गोचर हो जाएगा ना 3 अक्टूबर को, उसके बाद आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका एग्रेसिवनेस शांत हो जाएगा और उनको गुस्सा भी कम आएगा। और अगर आपके छोटे भाई बहन कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये समय खासकर 16 अक्टूबर तक उनके लिए अच्छा रहने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको आपकी माता से धैर्य की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में आपके चंद्रमा गुरु और राहु विराजमान है और दृष्टि देखें तो शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए चौथा भाव जो होता है ना वो माता का होता है, सुख का होता है, वाहन का होता है, घर का होता है। और चंद्रमा आपके चौथे भाव में 1 तारीख के रात 12:15 तक विराजमान रहेंगे, उसके बाद वो 5वें भाव में आपके चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 17 जनवरी से आपकी माता के साथ कुछ मतभेद चल रहा था,
जिसमें कि 17 जून के बाद आपको कुछ सुधार देखने मिला होगा। पर 18 अगस्त के बाद देखिए, जब मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ी तो आपकी मदर के स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस आया और उनको गुस्सा भी ज्यादा आ रहा होगा। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपका आपकी माता के साथ कोई विवाद या झगड़ा हो जाए। देखिए, यहाँ पे आपको आपकी माता के साथ किसी भी विवाद से बचना है, वरना आपका आपकी माता के साथ झगड़ा बढ़ जाएगा। और आपके चौथे भाव में जो गुरु चांडाल योग निर्माण हुआ था, उसमें भी डिग्री वाइज बहुत ज्यादा दूरी हो गया है। तो अब आपके चौथे भाव में जो गुरु चांडाल योग निर्माण था, वो अब उतना प्रभावशाली नहीं रह रहा है। देखिए, यहाँ पे आपके घर, वाहन और माता को लेकर के आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा, और अभी आपको नींद भी कम आ रही होगी, सपने भी आ रहे होंगे, और अभी आपके वस्त्रों पर आपका खर्चा भी बढ़ा हुआ होगा। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके पांचवें भाव में 3 अक्टूबर से पड़ने लग जाएगी। और आपके जो पांचवें भाव के स्वामी हैं, आपके 8वें भाव में विराजमान है। पांचवा भाव जो होता है वो होता है संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए, 3 अक्टूबर से आपके पांचवें भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके संतति, प्रेम, उनमें आपको एग्रेसिवनेस देखने मिलेगा और उनको गुस्सा भी ज्यादा आएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको आपके रिश्ते जो है, चाहे बच्चे के साथ हो या फिर आपके प्रेम संबंध हो, उसमें आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। और यहाँ पे देखिए, 1 अक्टूबर के बाद आपके बच्चों को उनके पढ़ाई में कुछ बाधाएं और रुकावटें भी आएंगी, और उनको उनकी पढ़ाई को लेकर के दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे जो लोग साधना करते हैं, उनको भी 1 अक्टूबर के बाद उनके साधना करने में उनको कुछ परेशानियां आ रही होंगी। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं, 1 से लेकर के 17 अक्टूबर तक आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, 6वां भाव जो होता है ना, वो रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, मामा मौसी का होता है। देखिए, चूंकि आपके 6वें भाव का स्वामी आपके 9वें भाव में है, तो आपके शत्रु का नसीब अच्छा रहेगा। पर यहाँ पे देखिए, बुध जो है आपके 6वें और आपके 9वें भाव दोनों के स्वामी हैं, तो आपका भी नसीब आपका अच्छा साथ देगा इस समय, खासकर 1 से 17 अक्टूबर तक, जब बुध आपके 9वें भाव में रहेंगे। और जब बुध आपके 10वें भाव में 18 अक्टूबर को गोचर करेंगे, तब आपके बॉस और पिता से आपकी शत्रुता हो सकती है। आपको अपने किसी विरोधी के साथ काम भी करना पड़ सकता है। पिंडलियों में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं, और आपको काम में स्ट्रगल भी हो सकता है। पिता की तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है। पर यहाँ पे देखिए, जो लोग मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या फिर आपका उनका मेडिकल स्टोर है, या फिर डॉक्टर है, या फिर उनका बीमारी से रिलेटेड कोई भी काम है, तो उनको अच्छा लाभ होगा। या फिर जो लोग बैंक रिकवरी या सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करते हैं, उनको भी अभी अच्छा लाभ हो रहा होगा। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 7वां भाव जो है वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। देखिए, 7वें भाव से हम स्पाउस, भागीदार को देखते हैं। देखिए, जो मकर लग्न वालों के स्पाउस जो होते हैं ना, उनका अक्सर देखा गया है कि उन लोग स्वभाव में चंचल स्वभाव के होते हैं। और जब चंद्रमा 7 तारीख के शाम में 5:18 पे आपके 7वें भाव पे विराजमान होंगे, और 9 तारीख के सुबह 5:45 तक आपके 7वें भाव में ही विराजमान रहेंगे, तब आपके स्पाउस के स्वभाव में चंचलता बढ़ेगा। देखिए, आपके जो भागीदार भी होते हैं ना, उनका भी स्वभाव थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है। आप हमेशा नोटिस किए होंगे, मतलब एक जगह मूडी होते हैं। कभी मूड हुआ तो सब कुछ कर देंगे, नहीं मूड हुआ तो उसके आप शांत हो जाएंगे, तो थोड़े मूडी किस्म के होते हैं। जब चंद्रमा इस दिन आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, तो उस दिन आपके जो पार्टनर होते हैं ना, बिजनेस पार्टनर हो गए, आपके जो भागीदार होते हैं, उनके स्वभाव में भी आपको दिखेगा कि वो चंचलता बढ़ रहा है। पर इस दिन खासकर आपको आपके पत्नी और भागीदार का सुख अच्छा मिलेगा। 8वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, और दृष्टि देखिए, यहाँ पे वक्री गुरु और वक्री शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। और देखिए, यहाँ जो शुक्र है आपके 5वें और आपके 10वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, यहाँ पे आपके बच्चों की तबियत को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानियां आपको देखने मिल सकती हैं, और आपको आपके पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान देना है। हो सकता है उनकी तबियत भी थोड़ी खराब रह सकती है। और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पढ़ाई में भी आपको 1 अक्टूबर से कुछ बाधाएं देखने मिलेंगी। देखिए, 17 अक्टूबर के बाद आपके काम में कुछ परेशानियां आएंगी, और आपका काम भी आधा अधूरा रह जाएगा। 9वें भाव में आपके सूर्य 16 अक्टूबर तक, बुध 17 अक्टूबर तक, और मंगल 2 अक्टूबर तक विराजमान है। यहाँ बुध अपनी राशि में ही बैठे हुए, और सूर्य बुध की युति जो हो रही है, जिससे कि बुध आदित्य योग का आपके 9वें भाव में निर्माण हो रहा है। देखिए, यहाँ पे आपका नसीब जो आपका 17 सितंबर से कम साथ दे रहा था, वो 1 अक्टूबर से आपका ज्यादा साथ देने लग जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपके पहले आपके जो 9वें भाव के स्वामी थे, आपके 8वें भाव में थे, पर 1 अक्टूबर को आपके 9वें भाव में गोचर कर जाएंगे, तो फिर आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है। देखिए, जब बुध आपके 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो आप स्पिरिचुअल होंगे, और अगर आप पूजा करेंगे तो आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देगा।
दशम भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल 3 अक्टूबर को आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, सूर्य 17 अक्टूबर को गोचर करेंगे और बुध 18 अक्टूबर को गोचर करेंगे। और यहाँ पे देखिए वक्री गुरु की दृष्टि भी आपके दशम भाव में पड़ रही है। देखिए यहाँ पे 18 अक्टूबर से फिर से वापस आपके दशम भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। देखिए दशम भाव जो होता है ना, वो होता है बॉस का, पिता का, काम का, ऑफिस का होता है। देखिए यहाँ पे जो आपके दशम भाव के स्वामी है वो आपके अष्टम भाव में विराजमान है और जो आपके अष्टम भाव के स्वामी है वो आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया है कि आपको आपकी पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। पिता की तबियत बिगड़ सकती है और यहाँ पे आपको थाइस की समस्या भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे आपके काम में तो कुछ बाधाएं आएंगी, पर बुध जब 18 अक्टूबर को आपके दशम भाव में गोचर करेंगे तब देखिए यहाँ पे आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके बॉस और पिता से आपकी शत्रुता तो होगी, पर आपके बॉस और पिता आपके लिए भाग्यशाली भी रहेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले तो गुरु आपका पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरु चांडाल योग बना हुआ था, तो गुरु चांडाल योग भी आपका कम हो गया है। और यहाँ पे जो शनि आपके वक्री हुए 17 जून से, तो उनका भी प्रभाव कम हो गया, तो गुरु ज्यादा फल दे पा रहा होगा, तो उससे आपका काम भी बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। और ऊपर से आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में आ रहे हैं, तो नसीब भी आपका, काम अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका साथ देने वाला है। और यहाँ पे देखिए जब आप काम करेंगे ना 18 अगस्त के बाद, तो आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा। देखिए पर यहाँ पे जो लोग घर वाहन से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, जैसे कि रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं या फिर आपका ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं या फिर नई पुरानी गाड़ी का काम कर रहे हैं या फिर कार एक्सेसरीज का काम कर रहे हैं, कार डिटेलिंग का काम कर रहे हैं, उनके काम में कुछ उनको बाधाएं देखने मिल सकती हैं। हालांकि देखिए जो जनवरी से जून तक उनको बाधाएं देखने मिल रही थी, उसमें उनको भी कुछ सुधार देखने मिलेगा। जैसा काम वो चलाना चाह रहे होंगे वैसा काम उनके चलाने में थोड़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उस काम में थोड़ी बाधाएं उनको मिलेंगी। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर वक्री शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और आपके 11वें भाव के जो स्वामी है आपके नवम भाव में 1 और 2 तारीख को विराजमान है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं, 17 जनवरी से आपके 11वें भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने लगी। उसके बाद आपको आपके इनकम में कुछ परेशानियां की सामना करना पड़ रहा था। जो लोग बिजनेस कर रहे थे उनको पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे थे, पैसे मिल भी रहे थे तो थोड़ा टूट टूट करके मिल रहे थे, और जो लोग जॉब में थे उनके सैलरी इंक्रीमेंट में उनको दिक्कतें हो रही थी। पर जब 17 जून के बाद जब शनि वक्री हुए उसके बाद फिर आपको इन चीजों में कुछ सुधार देखने मिला। और 18 अगस्त के बाद जब मंगल आपके नवम भाव में जब गोचर किए ना, उसके बाद से आपके भाग्य से आपके इनकम की वृद्धि हुई होगी। और जो लोग धार्मिक कार्य करके गुजारा करते हैं, जैसे कि पूजा का काम कर रहे हैं या फिर मंदिर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो भी कोई भी धार्मिक काम अगर आप कर रहे हैं तो उनको अच्छा लाभ हुआ होगा। देखिए यहाँ पे मंगल जब आपके 3 अक्टूबर को जब आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, तब यहाँ पे एकादश भाव के स्वामी आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए आपके अष्टम भाव के स्वामी भी आपके दशम भाव में हैं। तब आपके काम में कुछ बाधाएं तो आती रहेंगी, पर आपकी आमदनी होगी। और 3 अक्टूबर के बाद आप काम करते करते कुछ सीखेंगे भी। देखिए यहाँ पे हो सकता है आपको आपके पिता से भी कोई ना कोई तरीके से लाभ होए। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके 2 अक्टूबर तक आपके 12वें भाव में पड़ रही है। और आपके 12वें भाव के जो स्वामी हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। 12वां भाव हॉस्पिटल, जेल, फॉरेन खर्च का होता है। देखिए यहाँ पे 12 अप्रैल के बाद जब गुरु आपके चौथे भाव में गए होंगे, उसके बाद से आपकी माता, वाहन, घर पे आपका खर्च बढ़ा होगा, आपके सुख पे आप खर्च कर रहे होंगे। और जो लोग फॉरेन जाने का कोशिश कर रहे हैं उनके लिए 18 अगस्त से 2 अक्टूबर तक अच्छा पीरियड है। अगर वो इस समय अगर वो करे होंगे तो उनको निश्चित रूप से फायदा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे आपको नींद कम आने की समस्या भी हो रही होगी और आपको बुरे सपने भी आ रहे होंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, अगर आपका कोई कंपनी में ज्वाइनिंग है तो भी आप इस डेट्स को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 से 4 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 14 से 19 तारीख, 21 और 22 तारीख, 25 से 27 तारीख, 28 और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो मत कीजिए, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट है तो मत कीजिए, अगर आपका कोई कंपनी में ज्वाइनिंग है तो अवॉइड कीजिए, अगर आप कोई नया चीज लेना चाह रहे हैं तो भी आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 5 से 7 तारीख, 9 से 11 तारीख, 20 तारीख, 23 और 24 तारीख। उपाय में आपको शनि का जाप करना है,
क्योंकि शनि देखिए जहां बैठे वहां के लिए तो शुभ है, लेकिन जहां देख रहे हैं, देखिए आपके माता को देख रहे हैं और आपके इनकम को देख रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप शनि का जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः का आप जाप करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं। अगर आप किसी आखिरी सैटरडे को किसी गरीब को अगर तला छना खिलाएंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और रेगुलर बेसिस पे आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, तो अवतार पुरुष हो गए ना, जैसे कि आपके रामकृष्ण हरि हो गए, तो आप अगर उनकी पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।